ईरान मिडिल ईस्ट का एक ऐसा मुल्क जिसका नाम आते ही दुनिया की बड़ी ताकतें भी थोड़ा ठहर कर सोचती हैं। मौजूदा दौर में जब अमेरिका इजराइल लगातार ईरान पर हमले कर रहे हैं और सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई की मौत हो चुकी है, फिर भी ईरान ने सरेंडर नहीं किया और लगातार रिटेलिएट कर रहा है। उसने हॉर्मुज को अपने कब्जे में लेकर पूरी दुनिया की चिंताएं बढ़ा दी हैं और ताल ठोक कर गल्फ देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर बमबारी कर रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि ईरान को हराना इतना मुश्किल क्यों है और आखिर इस मुल्क में ऐसी क्या खासियत है कि ताकतवर फौजें भी उससे सीधे टकराने से बचती हैं। आइए इसे डिटेल में समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं आदित्य। भारत फैक्ट्स के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। सबसे पहली वजह है ईरान का मजबूत ज्योग्राफी, यानी उसकी जमीन और इलाका। ईरान का ज्यादातर हिस्सा ऊंचे ऊंचे पहाड़ों, रेगिस्तानों और दुर्गम इलाकों से भरा हुआ है। जाग्रोस और एलबुर्ज जैसी बड़ी पहाड़ी श्रृंखलाएं दुश्मन के लिए अंदर घुसना बेहद मुश्किल बना देती हैं। जंग के मैदान में अगर जमीन दुश्मन के खिलाफ हो तो सबसे ताकतवर फौज भी कमजोर पड़ सकती है। यही वजह है कि इतिहास में भी कई ताकतें ईरान के इलाकों में लंबे वक्त तक रुककर फंस कर रह गई। ईरान वो वाहिद मुल्क है जो पश्चिमी एशिया को सेंट्रल, दक्षिणी और बाकी के एशिया से जोड़ता है। इसके साथ ही फारस की खाड़ी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और अरब सागर उसकी ज्योग्राफी के दायरे में आते हैं। कैस्पियन सागर उसके उत्तरी कोस्ट से लगा हुआ है। ईरान का क्षेत्रफल लगभग 16.5 लाख वर्ग किलोमीटर का है। ईरान की सीमाएं 7 देशों इराक, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अजरबैजान, तुर्की और आर्मेनिया से लगती है। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है। दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल का इसी रास्ते से होकर गुजरता है। ईरान इस इलाके के बहुत करीब है। उसकी नौसेना और रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स की स्पीड बोट्स यहाँ काफी एक्टिव है। जंग के बीच ईरान ने इस रास्ते को बंद कर दिया है। इसका असर पूरी दुनिया की तेल और गैस की सप्लाई पर पड़ रहा है। दूसरी बड़ी वजह है ईरान की फौजी रणनीति। ईरान जानता है कि उसके पास अमेरिका या ताकतवर पश्चिमी देशों जैसे हाईटेक एयरफोर्स नहीं है, इसलिए उसने अपनी ताकत को अलग तरीके से तैयार किया है। ईरान की फौज का एक बड़ा हिस्सा मिसाइल टेक्नोलॉजी, ड्रोन और गोरिल्ला वॉरफेयर पर आधारित है। ईरान के पास हजारों बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें बताई जाती हैं, जो मिडिल ईस्ट के कई अहम ठिकानों तक पहुंच सकती हैं। इसका मतलब है कि अगर फुल फ्लेज्ड जंग शुरू होती है तो लड़ाई सिर्फ ईरान की सरजमीन तक सीमित नहीं रहेगी। ईरान के पास रूस और चीन के कई उन्नत हथियार मौजूद हैं, जो दुश्मनों के लिए हमेशा से खतरनाक साबित होते रहे हैं। रिपोर्टों से संकेत मिलते हैं ईरान मुख्य रूप से रूसी उपकरणों की मदद से अपनी वायुसेना को आधुनिकीकरण कर रहा है। वो जल्द ही सुखोई Su-35 को भी अपनी वायुसेना में शामिल करने वाला है। सूत्रों के मुताबिक उसके पास MiG-35 और MiG-29 भी मौजूद हो सकते हैं। साथ ही उसके पास चीन का हाईटेक HQ-NB एयर डिफेंस सिस्टम की ताकत भी उपलब्ध है। तीसरी अहम वजह है ईरान का मजबूत नेटवर्क। ईरान ने सालों में पूरे मिडिल ईस्ट में अपने असर का एक जाल बना लिया है। लेबनान में हिजबुल्ला, इराक में कई मिलिशिया ग्रुप्स, सीरिया में असद समर्थक और यमन में हूती बागी, ये सब ईरान के करीबी माने जाते हैं। अगर किसी मुल्क की ओर से जब ईरान पर सीधा हमला होता है तो ये सारे दुश्मन देश के खिलाफ एक्टिव हो जाते हैं, ताकि जंग सिर्फ एक फ्रंट पर न हो बल्कि कई जगहों पर एक साथ भड़क जाए। यही चीज किसी भी दुश्मन के लिए हालात को और भी ज्यादा पेचीदा बना देती है। ये सारे शिया रेबेल्स ग्रुप्स हैं जो शिया इस्लामिक ईरान को अपने गार्जियन के तौर पर देखते हैं। चौथी वजह है ईरान की घरेलू मजबूती और कौमी जज्बा। इसके साथ ही एक और अहम पहलू है ईरान की आबादी और उसका साइज। ईरान की आबादी करीब 9 करोड़ के बीच की है और उसका इलाका भी काफी बड़ा है। इतनी बड़ी आबादी और विशाल जमीन पर काबू पाना किसी भी बाहरी फौज के लिए बेहद मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा ईरान का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी काफी ताकतवर है। जैसे ईरान के राष्ट्रपति देश को पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट करते हैं और इस पद पर इस समय मसूद पेजेश्कियान बैठे हुए हैं।
वही सुप्रीम लीडर ईरान के आध्यात्मिक गुरु के साथ साथ पूरी दुनिया के शियाओं के नेता भी हैं। अयतुल्ला अली खामनेई की मौत के बाद मुस्तफा खामनेई ईरान के नए सुप्रीम लीडर हैं। इसके अलावा ईरान में एक और बड़ी लीडरशिप मौजूद है, वो है इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के सरबराह की। ये ईरान की सबसे बड़ी आर्मी है, इसके चीफ अहमद वाहिदी हैं। आखिर में एक बात समझना जरूरी है, किसी भी जंग का नतीजा सिर्फ हथियारों से तय नहीं होता, उसमें जमीन, रणनीति, राजनीति और लोगों के हौसले सब कुछ अहम रोल निभाते हैं। ईरान के मामले में भी ये सभी फैक्टर उसे एक ऐसा मुल्क बनाते हैं जिसे जंग में जल्दी हराना आसान नहीं माना जाता है। इसलिए कई जानकार कहते हैं कि ईरान को हराना भगवान खुदा गॉड के भी बस की बात नहीं है। इस वाक्य का मतलब भगवान खुदा और गॉड से नहीं है, इसका मतलब ये है कि ईरान को हराना काफी मुश्किल है। अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए इंडिया.com के साथ। शुक्रिया।